देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है संपत्ति का अधिकार। बहुत लोगों का सवाल था और ये बहुत लोग इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन किए, कमेंट किए और जो है कैसे होता है, क्या नियम है, क्या कानून है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए और आज के बाद जो है ये आपका माइंड से ये कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके का जो है अधिकार होता है, आपका हक और आपका अधिकार कब और कैसे होता है। सीधी सी बात है। अब आप किस पोजीशन पे हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन आपका हक और आपका अधिकार कब और कैसे होता है उस बात को समझना है। देखिए अब जो दादा थे, ठीक है, अब दादा से ऊपर भी लोग होंगे ऐसा बात नहीं है, लेकिन दादा जो है वो दादा का नाम जो भी है राम मनोहर राय है या जो भी है, पिता का नाम है सोहन राय, चाचा जो है वो है रोहन राय, मनीष राय, चंचल राय। उनका 2 लड़का है, मतलब 2 उनको बेटा है, एक मनीष राय दूसरा चंचल राय। बेटी भी होगी तो भी वंशावली का ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम उसमें आता है, ठीक है। उसके बाद जो रोहन राय है उसका भी 3 बेटा है, मतलब सुदर्शन राय है, मतलब सुंदर राय है, सुदर्शन राय और धूमल राय, मतलब उसका 3 बेटा है, ठीक है। तो ये एक तरह से डायग्राम है और इसमें भी अगर बेटी है तो उसका जो है यहाँ पे वंशावली में अंश जो है जरूर आएगा। तो संपत्ति का अधिकार मतलब आपका और जो है हक और अधिकार कब और कैसे होता है, इस पोजीशन को इसको समझना है, ठीक है। कि यहाँ पे जो है आपका, अगर आप किसी पोजीशन पे हैं तो आपका हक किस आधार पे होगा, कैसे होगा, कैसे जो है आपका मतलब जो एक तरह से जो बंटवारा का पेपर है वो बनता है, या जो भी है, बहुत तरह का सवाल है। कब आप हिस्सा ले सकते हैं, कब आप हिस्सा नहीं ले सकते हैं, सारा बात जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो है सबसे पहले कि दादा जो है कुछ प्रॉपर्टी खरीदा। दादा जो राम मनोहर राय थे और खतियान भी दादा के नाम पे है, ठीक है। पिता ने भी कुछ प्रॉपर्टी खरीदा है और ये चाचा जो है उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदा। और जो पिता है इनका 2 बेटा है, मनीष राय है और चंचल राय है, और दूसरा जो है मतलब इनका जो है 3 है, सुदर्शन और धूमल राय। अब खतियान किसके नाम पे? दादा के नाम पे। अब देखिए खतियान के हिसाब से अगर जमीन का बंटवारा होगा, ठीक है, खतियान के हिसाब से अगर जमीन का बंटवारा होता है तो क्या होता है, मतलब जो पूरा जमीन है उसका आधा पार्ट, माना आधा जो भी अपना स्वेच्छा से, अगर मान लेते हैं स्वेच्छा नहीं है तो खेसरा का जो है आधा होगा, नहीं अगर तो किसी में एक खेसरा इधर गया तो किसी में एक खेसरा इधर, मान लेते हैं 100 खेसरा इधर गया तो 101 खेसरा इसमें आया। लेकिन अगर मान लेते हैं कि स्वेच्छा नहीं है, इस पे ये विवाद हो रहा है, तो कानूनन तरीके से 100 में जो है दोनों का जो है इसका भी होगा और 100 में इसका भी होगा, 101 में इसका भी होगा, 101 में, ऐसा कानूनन। तो उसमें जो है मतलब अगर ठीक है स्वेच्छा है तो ठीक है, नहीं तो जो है बराबर का है, मतलब यही दिया जाएगा, मतलब दोनों में से बराबर होगा। एक तरीका ये होता है। अब देखिए सबसे पहला ये है कि खतियानी जमीन है और जो एक तरह से दादा ने कुछ प्रॉपर्टी खरीदा भी है और दादा जिंदा है। एक सवाल यही होता है, सीधी सी बात को समझिए कि खतियानी जमीन है और ये जो है दादा के नाम से खतियान है और दादा जिंदा है। अब जो है उन दादा के 2 बेटे हैं, एक जो है पिता हो गए मतलब सोहन राय और रोहन राय। अब उसमें से एक जो है कानूनन अगर जो है कानूनी तरीके से अगर जमीन का हिस्सा लेना चाहता, मतलब मान लेते हैं सोहन राय जो बड़ा है वो सोचेगा कि हम इस हिस्सा पूरा अपना संपत्ति का ले लें, लेकिन पिता जिंदा है तो बिल्कुल हिस्सा होगा। और किस तरीके से होगा उस बात को समझिए, उसको समझना है आपको यहाँ पे, ठीक है, उस बात को समझना है यहाँ पे कि देखिए हिस्सा किस तरीके से होगा कि जब अगर पिता जमीन है और खतियानी जमीन है, अब यहाँ पे एक हिस्सा चला जाएगा पिता का, ठीक है, दूसरा हिस्सा जो है एक बेटे का और तीसरा जो हिस्सा है जो एक बेटे का। तो मतलब इससे जो है हिस्से में से एक हिस्से निकलेगा जो कि खतियानी जमीन है, ठीक है। अब जो है कि कुछ जमीन जो है वो दादा ने खरीदा। अब ये जो है ना मान लेते हैं हिस्सा जो है ये दादा का है, ठीक है, दादा का है, ये पिता का है और ये जो है वो चाचा का है। अब ये जो है ना हिस्सा दादा को मिला, ये इसको मिला, लेकिन इसमें जो प्लस होगा ना इसका मतलब वो दादा जो खरीदे वो पूरा प्लस हो जाएगा, दादा का खरीदा हुआ, ठीक है, ये पूरा इसमें प्लस हो जाएगा। क्यों? इसीलिए कि ये दादा का खरीदा हुआ है तो कानूनन तरीके से उसका जो अगर जमीन है, मतलब जो उसका बेटा है, पिता का खरीदी हुई संपत्ति पे बेटा डायरेक्ट कानूनन तरीके से हक का मतलब जो है एक के लिए कानूनन फाइट नहीं कर सकता है और उसको हक नहीं मिलेगा। हाँ, कब मिलेगा? जब वो जमीन जो है वो खतियानी होगा, मतलब जो है पूर्वज के नाम से दर्ज होगा, ठीक है, मतलब वो पूर्वज का संपत्ति चलता आया है तो कानूनन तरीके से आप हक जो है ले सकते हैं। खरीदा हुआ अगर कुछ जमीन जो है या प्रॉपर्टी जो भी है उनके द्वारा खरीदा हुआ तो उस पर वो जो है कानूनन तरीके से हक नहीं ले सकता, ठीक है।
अब सवाल आता है कि देखिए कि मतलब आप दादा नहीं हैं, दादाजी नहीं है, ठीक है, दादा जो है वो नहीं, दादा जब नहीं है तो उस केस में क्या होगा, मतलब ये जो है पार्ट अब नहीं है, तो मतलब दो है और दोनों का जो है आपस में बंटवारा होगा, और दोनों का जो आपस में बंटवारा होगा तो उसमें जो भी है मतलब एक तरह से जो खतियान है उसका भी पूरा ये पार्ट डिवाइड होगा, और साथ में जो खरीदा हुआ पार्ट है वो भी आपस में डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात आई समझ में। अब अगर इसमें जो है दादा जिंदा नहीं है और मनीष राय जो है वो कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, और मनीष राय जो है पूरी संपत्ति में जो है अगर अपना हिस्सा लेना चाहता है, पूरा जितना भी जमीन जायदाद है उसमें अगर अपना हिस्सा लेना चाहता है तो उसको क्या मिलेगा, उस बात को समझिए। ठीक है, मतलब दादा नहीं है तो उस केस में अगर मनीष राय कानूनन लड़ाई लड़ता है तो सबसे पहले जो खतियान है, खतियान का हिस्सा जरूर मिलेगा, है ना। सबसे पहले यानी जो खतियान का जो दो पार्ट है, मतलब दो पार्ट, एक होगा इसका जो सोहन राय का, एक रोहन राय का, और इसमें दो पार्ट में से एक जो है अगर ये सोहन राय जिंदा है तो इसमें 3 पार्ट बनाया जाएगा और एक पार्ट जो है ये मनीष राय को ये दिया जाएगा। लेकिन इसमें ये भी संपत्ति प्लस होगा जो कि दादा का खरीदा हुआ, लेकिन दादा का जो खरीदा हुआ है ये वाला पार्ट भी इसमें सब में प्लस होगा, लेकिन ये पिता जो खरीदे हैं ये यहाँ पे जो है कानूनन तरीके से उसका बेटा मनीष राय उसको नहीं ले सकता। आप आशा करते हैं इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे जो वंश है मतलब उसको कानूनन तरीके से नहीं ले सकता। आई बात समझ में। अब चलिए आगे और इसको समझते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट ये है इसमें कि देखिए कि दादा के जिंदा रहते और परिवार में बिना बंटवारा के पिता ने अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीदा। बहुत ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि दादा जिंदा थे, परिवार में कोई बंटवारा नहीं था। देखिए बंटवारा जो है एक तरह से जिस तरीके से आदमी का मरना तय है उसी तरह से कानूनन बंटवारा तय है, मतलब कोर्ट ऐसा ही कहता है। ठीक है, तो वो एकदम नेसेसरी है। आप कैसे रह रहे हैं, कैसे लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, एक तरह से ज्वाइंट रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो एक तरह से पेपर वाइज जो है वो आपका हर जो है आपका जैसे सर्टिफिकेट में अंतर है, पिता का नाम जो है सेम है, आपका जो सर्टिफिकेट है या आई कार्ड है, नाम है, वो उसमें अंतर है, उसी तरीके से वो एक तरह का पेपर हुआ और उसको फॉलो नहीं किया गया, मतलब बिना कोई बंटवारा का पेपर बने हुए, और जो है मतलब सोहन राय ने जो है मतलब वो दादा के रहते ज्वाइंट फैमिली में अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद लिया। सीधी सी बात, वो अपनी कमाई से खरीदे, कोई बात नहीं। आई बात समझ में। तो इस केस में अगर कानूनन चाहे तो सबसे पहले ये तो ज्वाइंट था, किसके नाम से प्रॉपर्टी, बड़ा भाई के नाम से। अब ये जो रोहन राय है, ये रोहन राय अब क्या करेगा, अगर ये कानूनन लड़ाई लड़ता है, ठीक है, कानूनन तरीके से जो है लड़ाई अगर लड़ेगा तो ये जो है आप सोहन राय के खरीदा हुआ प्रॉपर्टी में रोहन अपना आधा हिस्सा ले सकता है। ठीक है, आगे चल के, है ना, जब अगर इसका जो है पिता की मृत्यु हो गया उसके बाद जो है अगर ये जो इसके नाम से जो सोहन राय के नाम से खरीदा हुआ जमीन है, या हो सकता है इसके नाम से खतियान बना हुआ है और इसके नाम पर नहीं आया, तो ये कानूनन जो है बड़ा भाई के नाम पे है तो हिस्सा ले सकता है। ठीक है, कानूनन तरीके से ये वहां पे जो है उसको हासिल कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप ऐसा देखते होंगे कि जब लोग जो है एक तरह से जो भी है बड़ी है या छोटा जो भी आजकल जो है जब वो जॉइंट फैमिली में को अपने कमाई से कुछ भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो जो है अपनी वाइफ के नाम से या अपने बच्चे के नाम से ऐसे करके वो जो है खरीदता है। इसका मेन रीजन यही है, कानून का जो है इस तरीके से एक तरह जो ये अधिकार लेने का बात है, इसी के लिए ऐसा क्या करता है लोग। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ये दादा जिंदा रहते अगर ऐसा होता है तो ठीक है। हाँ, दादा के मृत्यु के बाद और परिवार के बंटवारा के बाद, मतलब बंटवारा का पेपर बन गया, दादाजी नहीं है, बंटवारा का पूरा ये पेपर बन गया और दादाजी जो है अब नहीं है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है मतलब बंटवारा अलग अलग हो गया है, पेपर तैयार हो गया जो पुश्तैनी संपत्ति है, और उसके बाद अगर सोहन राय अपने नाम से जमीन खरीदता है तो रोहन राय उस पर कानूनन चाह के भी हक नहीं ले सकता है। मतलब यही एक नियम है, यही एक कानून है। ठीक है, रहते तो ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि वहाँ पे जो है
कि अगर वो बंटवारा मतलब एक क्या हो गया, पेपर बना दिया गया, पुश्तैनी संपत्ति को अलग कर दिया गया, ठीक है, अलग अलग दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक पार्ट सोहन का, दूसरा पार्ट रोहन राय का। अब अगर चाहे कि रोहन राय हम कानूनन वैसी संपत्ति पे हक ले लें, हाँ बंटवारा के बाद जो है सोहन राय ने अपने नाम पे एक प्लॉट खरीदा, तो इसमें जो है रोहन राय का हक नहीं होगा। लेकिन अगर बंटवारा से पहले सोहन राय ने अपने नाम पे प्लॉट खरीद लेगा तो कानूनन जो है रोहन राय लड़के उस पर अपना हक ले सकता है। यही नियम है, यही कानून है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, हम फिर से कोशिश करेंगे बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का। आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देखना सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर